देखो भाई, कहानी ये है अपने कराची हॉक्स बे की कि एक नौजवान सक्खर से आया हुआ, वो हॉक्स बे घूमने के लिए जाता है। अब जब वो घूमने के लिए जाता है तो जाहिर है वहाँ सारे लड़के वड़के घूम रहे हैं, नहा रहे धो रहे हैं, रश होता है, रश होता है। लेकिन चूंकि पानी चढ़ा हुआ था और जो वहाँ गार्ड है, लाइफ गार्ड, वो मना कर रहे हैं कि आप पानी में ना जाएं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ लड़कियाँ वड़कियाँ ज़रा होती है ना, तो वो शोभदाबाज जिसको कहेंगे। हाँ। तो वो लड़के ने, जो सक्खर से आया हुआ बच्चा था, हाँ, उसने एक ऊंची हाइट से जंप मारी है पानी में। हाँ। लोगों के मना करने के बावजूद हाँ, वो उस पानी में जंप मार देता है। अब जब जंप मारता है तो जो लोग उसको देख रहे थे कि इसने जंप तो मारी है, हाँ, वो गया तो है, हाँ, मगर वापस नहीं आया। अब जब वापस नहीं आया तो जितने भी लोग उसको देख रहे थे उसकी तरफ मुतवज्जा थे कि हाँ यार, इसने इतनी ऊंची हाइट से जंप मारी है और ये वापस नहीं आया। तो जो गार्ड, वहाँ लाइफ गार्ड होते हैं, उनको बुलाया, बोला भाई अभी लड़के ने यहाँ से जंप मारी और वो कूदा है। बोला हम तो मना कर रहे थे, बोलो उसको देखो। तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, जो जाने बचाने वाले बच्चे वहाँ होते हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस समंदर में डुबकी मारी है। और कोई 1.5 घंटे की मसाफत के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी बाहर आती है। मर गया वो लड़का, मर गया है। मर गया और मरने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से उसका जो आईडी कार्ड निकला वो सक्खर के एड्रेस का था। सक्खर का लड़का था, सक्खर से आया हुआ था। अब यहाँ उसका, क्योंकि कराची में कौन था उसका, उसको कहाँ ढूंढते कि ये कौन है। अब उसकी डेड बॉडी उसके घर ही पहुँचाने का काम था। यहाँ उसे गुसल वुसल दिया गया, कफन अफन किया गया। अब डेड बॉडी उसके आबाई गाँव यानी सक्खर लेके जाने, तो एक एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ फ्लाई काम करती हैं, हाँ, उनमें से एक अदद एम्बुलेंस का अरेंज किया गया। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस में रख दी। अब ये सक्खर के लिए डेड बॉडी लेके ये ड्राइवर निकलता है, अकेला निकल गया, अकेला। डेड बॉडी पीछे डालता है और ये सक्खर के लिए निकल जाता है। हाईवे पे गाड़ी दाखिल होती है, गाड़ी चल रही है। अब यही सोच के कि यार मैं रात में ये बॉडी वहाँ छोड़ के सुबह मुझे रिटर्न भी होना है, यही तजस्सुस में ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी रनिंग में है, हाईवे पे चले गए, दूर तक सन्नाटा, अंधेरा, गुप्त, फुहार पड़ रही है, वाइपर चल रहे हैं और ये जा रहा है, ये और डेड बॉडी साथ में है। तो अचानक बीच हाईवे पे ब्लास्ट की आवाज आती है। अब जो ब्लास्ट की आवाज आती है तो गाड़ी लड़खड़ाती है। क्यों? कि ड्राइवर साइड का जो टायर है वो ब्लास्ट हो गया है, टायर फट गया है। इसने गाड़ी साइड में लगाई और फौरन जाके किजी में जैक निकाल के स्पेयर व्हील निकालता हूँ। स्पेयर व्हील तो निकलता है लेकिन गाड़ी में जैक मौजूद नहीं है और उस आसपास कोई भी नहीं, दूर तक कोई नहीं है। फिर उसने क्या किया? वो इस तजस्सुस में खड़ा है कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आता है। अब जब हाथ आता है तो ये एकदम घूमता है और वो जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है वो इससे कहता है कि माचिस है आपके पास, मैंने सिगरेट जलानी है। वहाँ तो आसपास कोई भी नहीं था, दूर तक कोई नहीं था। आसपास तो छोड़ो अहमद, दूर तक कोई नहीं था। ये उसको देख के घबरी में अब जेब में हाथ डाल के तो लाइटर निकाल के उसको देता है। अच्छा। वो शख्स सिगरेट जलाता है और उससे कहता है कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने उससे अपना मामला शेयर किया कि हाँ परेशान तो हूँ, मेरा टायर ब्लास्ट हो गया है। उसने बोला परेशान ना हो, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो शख्स टायर की तरफ जाता है और उससे जाके कहता है कि आपके पास जैक? उसने बोला जैक तो नहीं है। बोला स्पेयर व्हील? बोला वो मैंने वो ला के रख दिया स्पेयर व्हील। बोला अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, कोई राड दे दीजिए, कोई लोहे का राड मुझे दे दें जो मुझे सपोर्ट मिल जाए। अच्छा। अब ये राड लेने के लिए गाड़ी में आया है ड्राइवर आया गाड़ी। जब गाड़ी में आता है तो जो डेड बॉडी रखी हुई है उसके नीचे बॉक्स होता है जो टूल बॉक्स कहलाता है। ये गाड़ी की तरफ आता है, टूल बॉक्स पे हाथ जैसे ही मारता है, देखता है तो वहां स्ट्रेचर पे डेड बॉडी नहीं है। अब ये सोचने में ही है कि ये लाश कहाँ है, तो अचानक इसके कंधे पे हाथ आता है और कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद करोगे। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी मदद करोगे। 5 मिनट में वो टायर बदल देता है
5 मिनट में टायर बदल दिया। टायर चेंज कर देता है और कहता है यार मेरे हाथ खराब हो गए, हाँ। तो तुम कोई गंदा कपड़ा गाड़ी से मुझे ला दो। अच्छा। और वो ड्राइवर कपड़ा लेने के लिए जाता है एम्बुलेंस की तरफ, एम्बुलेंस के वो दरवाजे की तरफ जहाँ पे कपड़ा पड़ा होता है, टूल बॉक्स के पास कोई हाँ। कपड़ा हो तो वो कपड़ा लेने के लिए वहाँ जाता है। हाँ। कपड़ा लेके जब ये वापस उस शख्स को देता है कि हाथ साफ कर लिए जाए, वहाँ जाके देखता है तो वो शख्स नहीं है जिसने टायर लगाया, वो वहाँ नहीं है। नहीं है। वो दौड़ के जाता है गाड़ी के अंदर की तरफ जहाँ स्ट्रेचर था। वो जब दौड़ के आता है तो वही शख्स जो टायर लगा रहा था वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, मरा हुआ। मरा हुआ। वो डेड बॉडी है, वो जो लेटी हुई है। तो उसने पहले उस शख्स को देखा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उस शख्स ने उसको देखा नहीं था कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये उसको उस वक्त पहचाना कि ये तो मेरा टायर लगा रहा था अभी और ये यहाँ लेटा हुआ है। अब ये जितनी भी अरबी इसको आती थी उसने सारी पढ़ ली। तो जब उसको पता लग गया कि ये जो मेरा टायर लगा रहा था ये एक डेड बॉडी थी, बिल्कुल, तो ये शख्स भागा नहीं निकल गया एम्बुलेंस वाला? भागना नहीं था उसको, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है अहमद। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी क्या? कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप भी मेरी मदद करेंगे। उसकी मदद क्या? उसकी मदद ये थी कि उसका जनाजा उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए, ये उसकी मदद थी। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो अकेला डूबा था, उसके साथ था कोई नहीं। कोई नहीं। और मैं इस कहानी को समझ गया हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसने अपनी डेड बॉडी अपने घर वालों तक पहुँचानी थी, बिल्कुल, और बीच में टायर पंचर हो गया। बिल्कुल हुआ। तो और अगर कोई टायर पंचर लगाने वाला ना आता, हाँ, तो उसकी डेड बॉडी वहीं रोड पर रह जाती, बिल्कुल या खराब हो जाती, बिल्कुल हो जाती, बदबू तो छोड़ उसने देती। बदबू छोड़ जाती। तो उसने इसीलिए टायर लगाया और दोबारा आगे लेट गया, हाँ। ताकि मैं अपनी जगह पर अपने मकाम तक पहुंच सकूं, अपने घर वालों तक पहुंच सके उसकी बिल्कुल डेड बॉडी। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो इससे हमें यार कितनी, और ये भी है कि एम्बुलेंस वाले को बात याद रह गई, बिल्कुल ऐसे। नहीं तो वो भाग जाता। कोई और होता उसकी जगह तो मैं ये समझता हूँ कि वो डेड बॉडी नीचे रख के भाग जाता। लेकिन मैंने पहले कहा कि इंसानियत अभी बाकी है, इंसानियत अभी बाकी है। बिल्कुल बाकी। तो उसने वो डेड बॉडी फिर आगे अब बिल्कुल मकाम पर पहुंचाई, घर वालों के हैंड ओवर की। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद क्या करना था अहमद, उसने वो डेड बॉडी उनके घर वालों के हैंड ओवर की। हाँ। और कोई बात नहीं की। हाँ। और वहाँ से रिटर्न कराची आ गया। उसने उसका काम कर दिया, डेड बॉडी घर वालों तक पहुंचा दी। ऐसे ही। ओह